तो जब डॉक्टर ऋषि को बताती है कि तनु उसके ही बच्चे से प्रेग्नेंट है तो ऋषि को विश्वास नहीं होता। वो उससे पूछता है कि तुमने क्या कहा, क्या तुम इस बात को समझाना पसंद करोगी, गुस्से में। जिस पे वो डॉक्टर बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था इतना कुछ आगे बढ़ जाएगा, मैं हमेशा से गिल्टी फील करती थी, लेकिन ये सब कुछ माया ने मुझसे करने को कहा था। मेरी लापरवाही की वजह से माया की जगह तनु प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद सब कुछ मैंने माया के कहने पर किया था। जिस पर ऋषि गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी वजह से एक लड़की बिना किसी मैटर के प्रेग्नेंट हो गई और उसकी कितनी बदनामी हुई। उसके बावजूद भी उसने तुमसे कोई केस नहीं किया, बल्कि तुम्हें माफ़ कर दिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा। लेकिन तुमने गलती पे गलती की, इसके बाद तुमने माया का साथ दिया और उसे मैनिपुलेट किया कि वो अपने बच्चे को गिरा दे, और यहाँ तक कि तुम मेरे और तनु दोनों के खिलाफ साजिश कर रही थी। जैसे वो डॉक्टर उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मैं क्या करती, माया ने मुझे मेरे करियर की धमकी दी थी, मुझे कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तभी माया का कॉल आ जाता है वहाँ पर, और माया का फ़ोन कोई और नहीं ऋषि उठा लेता है, जिसमें माया बोल रही होती है कि बच्चे का काम तमाम कर दिया ना तुमने। तो ऋषि उसे बोल देता है कि अब तुम नहीं बचोगी माया, बच्चा तो मेरा बच गया। जिस पे माया की तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। वो तो पूरी पैकिंग करने लगती है, अपना सामान समेटने लगती है, वहाँ से भागने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है जो कि ऋषि ने भेजा होता है माया को गिरफ्तार करने के लिए। इधर ऋषि जो था ना, वो अपनी मॉम के साथ तनु को देख रहा होता है जो कि बेहोश लेटी होती है अपने बेड पर। जिस पे उसकी ऋषि की मॉम थी ना, वो कह रही होती है कि तनु को कितना कुछ सहना पड़ा है लाइफ में बिना किसी गलती के। ऋषि की मॉम को भी पता चल गया था कि तनु ऋषि के बच्चे की प्रेग्नेंट है। ऋषि की मॉम तनु को पसंद तो पहले से ही करती थी, जब से उन्हें ये पता चला था कि तनु ने ही ऋषि की जान बचाई थी। लेकिन अब उनकी जो गिले शिकवे थे, जो भी बातें थी, वो सब खत्म हो गई थी, बल्कि उन्हें तनु के लिए बहुत बुरा भी लग रहा होता है। और वो और ऋषि बस यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि तनु ठीक हो जाए जल्दी से और हेल्थी हो जाए वापस। अब ऋषि जाता है माया को सबक सिखाने के लिए। जब वो जाता है तो वहाँ पर माया उसके आगे गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है ऋषि, सारा कसूर किस्मत का है। अगर मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता, ना डॉक्टर को कुछ करना पड़ता, ना मुझे तनु को कुछ करना पड़ता, और तुम मुझसे प्यार करते, तुम और मैं एक साथ होते। जिस पर ऋषि उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो जाती तब भी मैं तनु से ही प्यार करता, क्योंकि मैंने तनु से हर तरह से प्यार किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी होती तब भी। वो उससे ना सारे जुल्म कबूल करवा लेता है कि उसने सब जो भी गलतियां की तनु के साथ किया था वो सब। और माया भी ना एक तरह से साइको सी हो गई थी, उसको ऋषि के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो हर जवाब में यही कह रहे थे मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। फिर ऋषि उससे आखिरी सवाल पूछता है कि अच्छा तुम ये बताओ, तुमने मेरी कार के ब्रेक फेल करवाए थे ना। जिस पे माया मना कर देती है। वो कहती है कि तुम पागल हो गए ऋषि, मैं ऐसा कर भी नहीं सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तनु को मार सकती हूँ पर मैं तुम्हें नहीं मार सकती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। ऋषि बोलता है कि माना कि तुमने ऑर्डर नहीं दिए होंगे, लेकिन तुम्हारे साथ वो निया, तुम दोनों कनेक्ट हो ना, मुझे तो पक्का यकीन है उस निया नहीं दिए होंगे। और इसी के साथ वो अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ से, माया और उसकी माँ दोनों को ही वहाँ से ले जाने को कह देते, क्योंकि इस सब में माया की माँ भी शामिल थी। और इस तरह से माया और उसकी माँ दोनों का ही किस्सा खत्म हो जाता है। अब ऋषि एक रेस्टोरेंट में होता है, वो वहाँ पर ना निया और उसके फादर यानी तनु के फादर आते हैं और वो कहने लगते हैं कि ऋषि तुमने हमसे सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों ख़त्म कर दिया है और हमसे क्या गलती हो गई है। जिस पर ऋषि बोलता है गलती आपसे नहीं हुई निया, तुमसे गलती नहीं हुई क्या, मेरे ब्रेक फेल हो गए, मैं बच कैसे गया, तुम ये सोच नहीं रही क्या। निया की तो हप्पी गप्पी गुल हो जाती है, क्योंकि ये सब उसने ही करवाया था, वो तनु से बदला लेना चाहती थी, तनु को नीचा दिखाना चाहती थी। ऋषि उससे बोलता है कि ये सब तुमने करवाया लेकिन देखो मैं बच गया। जिस पे ना जो निया के फादर थे वो निया को थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कि तुमने ये सब करवाया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और यहाँ पर ना निया को लग रहा होता है कि उसके फादर भी उसके नहीं रहे, मतलब कैसे पलटी मारी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए वो निया को थप्पड़ तक मारने को तैयार हो गए थे। थप्पड़ तो छोड़ो, जब ऋषि उससे कहता है, उसके सामने कैंची फेंकता है, कहता है कि तुम्हें स्कर्ट्स काटने का बहुत शौक है ना, तो आज अपनी स्कर्ट काटो। यहाँ फाइनली ऋषि तनु का बदला ले रहा होता है। तो निया मना कर रही होती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन उसके फादर उसको ज़बरदस्ती कह रहे होते हैं कि करो जो भी ऋषि कह रहे हैं वो सब करो। ऋषि उसे बोलता है कि देखा तुमने अपने फादर के लिए अपनी बहन स्टेप सिस्टर को इतना सताया, वो चुपचाप ये सब कुछ सहती रही, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारे फादर भी गलत हो सकते हैं। ये देखो ये हैं तुम्हारे फादर, इतने सेल्फिश हैं। तो फाइनली ऋषि ने तनु का बदला ले लिया था निया से, और निया का भी चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब ऋषि जाता है तनु से मिलने, तनु को होश आ गया था, वो ठीक ठाक थी, अच्छे से बैठी होती है। जहाँ पर जब वो ऋषि से बात कर रही होती है तब ऋषि बोलता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे बच्चे के जो फादर है, बायोलॉजिकल फादर, वो मैं हूँ, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। तो तनु कहती है कि मजाक मत करो यार, कैसा घटिया मजाक किया है तुमने। जिस पर ऋषि बोलता है कि ये मजाक नहीं है। फिर वो सारी कहानी बताता है कि कैसे नर्स ने और माया ने मिलकर ये सब किया। तो तनु ना उल्टा ही रिएक्शन दे रही है, वो ऋषि पर गुस्सा हो रही होती, कहती है कि अच्छा
तुम्हारी वजह से मुझे ये सब कुछ सहना करना पड़ा है। अब तुम देखो, अब तुम्हें मैं बताती हूँ। तो ऋषि कहता है, अरे ये तो उल्टा ही सोच लिया था उसने, तो क्या सोचा था, क्या हो गया। इसके बाद उनके कुछ स्वीट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि जब हमारी तनु जो थी वो हॉस्पिटल में होती है और उसका बेबी किक करता है, तो वहाँ पर ना ऋषि बहुत बुरी तरह रो रहा होता है, इमोशनल हो गया होता है। और उसकी जो माँ थी ऋषि की, वो उसका मजाक बना रही होती है, देखो कैसा पागल लड़का है, कैसे इमोशनल हो रहा है इतनी सी बात पर। वो लोग बहुत खुश थे। फाइनली एक दिन जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी तनु कहती है कि उसका वाटर ब्रेक हो गया और उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। ऋषि तो बहुत घबरा रहा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे हिम्मत दे रही होती है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और फाइनली ऋषि और तनु का एक प्यारा सा बेटा हो जाता है। ऋषि जब तनु से मिलने जाता है तो वो उसके बारे में बहुत केयर कर रहा होता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इतना प्यारा बेबी दिया मुझे। हालांकि हमें बेबी की शक्ल नहीं दिखाई जाती, बस इतना ही बताया जाता है कि वो एक बेटा है। और फाइनल लास्ट में ना ऋषि अपने बेबी को संभाल रहा होता है। उसका फ्रेंड कह रहा होता है कि अब तुम्हारी कंपनी नहीं है, एक कंपनी को तो वो संभालता ही रहेगा और सेक्रेटरी है उसकी बाद में संभालने के लिए, और वो कंपनी अच्छी चल रही है। फिलहाल उसे एक अच्छा हस्बैंड बनना है और एक अच्छा फादर बन के अपने बेटे को संभालना है। और वो अपने बेटे को संभाल रहा होता है, और तभी वहाँ पर तनु आ जाती है अपनी जॉब से कंप्लीट करके काम अपना, और वो लोग फिर वहाँ से फ्रेंड चला जाता है। और यहाँ पर उन तीनों की फैमिली थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है, और इसी हैप्पी नोट के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। गाइस, इस ड्रामा ने मुझे ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं दिए, पर मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया था। आपको कोई और चाहिए हो तो कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।